नहीं बच रहा है। हाँ जी सर। आप ये बताइए कि जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, जी जब सर। आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, जैसे जी कोई आपका सर। भाई है, कोई बहन है, माता पिता है, तो आपको कैसा फील होता जी। है? अच्छा फील होता है। जी सर। हाँ। और जब हम उसके बारे में गलत सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तब आपको कैसा फील होता है पहले? फिर तो सर मेरा बीपी लो हो जाता है। नहीं, जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि जैसे कि हम दूसरों के बारे में बुरा सोचेंगे तो हमें मजा आएगा। तो मजा आने से पहले उसे खुद परेशान होना पड़ता है, क्योंकि हमें नेगेटिव विचार लाने पड़ते हैं ना पहले। जी सर। अगर हमें गुस्सा लाना है तो गुस्सा किसी को हमें गुस्सा करना है, तो पहले गुस्सा हमारे माइंड में आएगा, और फिर हम उसको बाद में उसको बोलेंगे। तो पहले हमारा माइंड तो खराब होगा ना। हाँ जी। हाँ। तो इससे एक ही चीज हमें समझ बैठे कि विचारों में शक्ति होती है। इसका तो आइडिया हो गया ना आपको, विचारों में बहुत शक्ति होती है। जो हम सोचते हैं हाँ। ना। हाँ जी सर। हाँ। तो हम सोचते हैं लगभग वैसा ही हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम नेगेटिव हो जाएंगे, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम धीरे धीरे पॉजिटिव होने लग जाते हैं। होता है ना ऐसा? जी सर। तो आपने क्या फील किया इसके बारे में थोड़ा हमें समझाइए आप। ये आज की क्लास से आपने थोड़ा क्या इंसाइट मिला, क्या थोड़ी जानकारी मिली इसके बारे में आप थोड़ा हमें समझाइए। जितना भी आपकी समझ में बैठा है जिस तरह से भी बताइए आप हमें। सर फिलहाल तो बस इतना ही, फिर को पता लग गया है कि ग्रेटिट्यूड करने से, धन्यवाद करने से काफी माइंड हल्का होता है, बस इतना ही पता पड़ा है सर। अच्छा, ग्रेटिट्यूड करने से हाँ माइंड जी। अच्छा होता है। ये ये पता चला कि ग्रेटिट्यूड करने से माइंड क्यों अच्छा होता है? जी सर। कि ग्रेटिट्यूड करने से माइंड अच्छा क्यों होता है, ये पता चला? जी सर। हाँ। इसमें यही है सर कि हमारा माइंड चेंज हो जाता है, हाँ। नेगेटिविटीज नहीं होती। हम्म। अच्छा, अभी आप दिन में कितनी देर कर लेते हो ग्रेटिट्यूड वगैरह? सर मैं तो सुबह ही करती हूँ, दिन में टाइम ही नहीं लगता सर मेरे को। सुबह नहीं, ही सुबह करती हूँ मैं। सुबह कितनी पाँच देर करते, कितनी देर करते हो सुबह? 5 या 5:20 तक सर करती 5-10 मिनट करते हो? हूँ। हाँ जी। इसमें क्या क्या करते हो आप, थोड़ा बताओगे आप हमें? फिर हम आपको और बताएंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत, कि आप इसे दिन में भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, काम करते करते भी कर सकते हो। फिर हम आपको बताएंगे। थोड़ा बताओ क्या करते हो आप ग्रेटिट्यूड में, मतलब मेडिटेशन क्या करते हो आप? हैंड वॉश कर लिए? नहीं, हैंड वॉश करके आ। सर परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ मैं उसमें। नहीं, जो धन्यवाद तो करते हो। अच्छा, क्या धन्यवाद करते हो? जैसा कि सर आपने बताया था, सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसी का धन्यवाद करती हूँ सर। मतलब आप धन्यवाद करते हो जो आपके पास चीजें हैं, जी। है ना? सबसे पहले तो हमने अच्छी सेहत के लिए धन्यवाद देना है। अच्छी सेहत है हमारा। आप ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखते हो क्या? डायरी लिखते हो आप? लिखती हूँ सर। हाँ, तो डायरी लिखना, और वो उसमें एक जैसा ही होता है उसमें भी। फिर आप जब भी दिन में आपको टाइम मिले, दिन में आपको टाइम तो मिलता ही होगा, 10 मिनट 5 मिनट जब भी मिले, तो उस समय भी आप इसे कर सकते हो। ये क्या है कि फिर आपका लेवल मेंटेन हो जाता है। जैसे आपने सुबह किया, फिर आप दोपहर तक भूल जाओगे, फिर दोपहर में करोगे तो फिर शाम तक भूल जाओगे, फिर शाम को करोगे तो फिर वो मेंटेन रहेगा लेवल इसका। अदरवाइज क्या होगा कि आप इसको ना एक काम समझ लोगे और फिर थक जाओगे, फिर से छोड़ दोगे। इसका जो असली जो चीज है वो समझ नहीं पाओगे आप। जैसे आप अब रात को लिखते हो, जर्नल लिखते हो ना रात को आप, जी सर। तो जर्नल लिखते हो तो जर्नल लिखने के बाद फिर आप सो जाते हो। ठीक है जी। जी। जी सर। इस
जब सोते हो तो आपके जो नींद का लेवल है और उसमें जो सपने चलते हैं वो किस तरह के, उसमें कोई बदलाव हुआ है नहीं हुआ? नींद में आपको कोई बदलाव हुआ है? सर मैं सपने तो बहुत बड़े बड़े ले रही हूँ, जैसे लिख रही हूँ वैसे मेरे को सपने दिख रहे हैं। अच्छा, जैसे आप लिखते हो वैसे सपने आते हैं? जी सर, कि माइंड हाँ में ये सब कुछ चलता है वही सपने में आ जाता है फिर। हाँ, देखो इससे एक चीज आपकी समझ में बैठी ना, कि जो हम सोचते हैं वही हमारे सपने में चलता है। जी सर। ये चीज तो क्लियर होगी ना। अब भाई जो सा हम सोचते हैं और जो चीज हम रात को सोने से पहले सोचते हैं, हमारे रात को सपने में वही चलते हैं। हाँ वही चलते हैं सर। हाँ, तो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपकी, कि जो हम सोचते हैं हम लगभग लगभग वैसे ही रिएक्शन करते हैं, वैसे रिएक्ट करते हैं। हो गई ना चीज क्लियर? हम्म। जब आप धन्यवाद लिख के सोते हो तो रात को आपकी नींद की क्वालिटी में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव आया होगा, ऐसी बात नहीं, नींद भी गहरी होती है, सपने भी बदलते हैं, और अच्छे सपने आते तो फीलिंग भी अच्छी होती है। जी सर, पहले ही मेरे को नींद नहीं आती थी सर, अब मैं आराम से चैन की नींद सोती हूँ, रात को सोती हूँ तो सुबह ही उठती हूँ। हाँ, कि जो ना, ये देखो हर आदमी के साथ अलग अलग बदलाव होंगे, बदलाव सबके साथ होते हैं, किसी को किसी तरह बदलाव होगा, किसी किसी तरह, लेकिन होगा बदलाव। ठीक है, आप ऐसा क्या करो कि सुबह आप 10 मिनट करते हो, 10-15 मिनट जितनी देर करते हो ठीक है। दिन में जब आपको टाइम मिले, 2 मिनट का 3 मिनट का टाइम, दिन में जब आपको 2 या 3 मिनट का टाइम मिले, तब उसमें भी आपने बस ऐसे ही ना, सिंपली बैठ के कुर्सी पे बैठ के, या कोई ऐसी जगह ठीक ठाक है जहां पे आपको लगता है आप बैठ सकते हो, आप सिंपली बैठ कर भी आप 2-4 मिनट कर सकते हो। जब आप खाना खाने बैठते हो, उससे 1 मिनट पहले कर सकते हो, आप बैठ के खाना खाते खाते भी कर सकते हो। भोजन के लिए भी धन्यवाद कर सकते हो, क्योंकि भोजन के लिए धन्यवाद करना बहुत जरूरी होता है। वो तो वो तो मैं सर सही करती हाँ, अगर आप सुबह भोजन धन्यवाद करते हो, दोपहर में करते हो, शाम को करते हो, तो दिन में 3 टाइम होगा ना, तो 3 मिनट हो गया। ठीक है ना? तो क्या होता है कि जो साइकिल चलता रहता है ना पूरे दिन में नेगेटिविटी का, वो टूट जाता है। सुबह आपने उस साइकिल को तोड़ दिया, वो दोपहर में फिर आपने खाना खाया तो 1 मिनट का वेट टूट गया, फिर साइकिल टूट गया। फिर शाम ने आपने चाय पी, उस टाइम किया, वो साइकिल टूट गया। तो क्या है कि पॉजिटिविटी का साइकिल बनता है, नेगेटिव टूटता है। इसलिए हम बार बार बताते हैं कि दिन में 2 बार 3 बार 4 बार करो, उसमें ठीक रहता है आदमी। तो ये चीजें ना आप थोड़ा और इसमें इंप्रूव करो धीरे धीरे, और आपको ना और सही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जीवन में। आपने जो चीज ठान ली ना, जो कागज से उस पर लिख दिया डायरी पे, हूँ। जी सर। जर्नल में आपने अपने जो गोल गोल जो भी लिख लिया, उस पर आपने पूरा विश्वास करना और उस पर अडिग रहना है, अब उसको बदलना नहीं। ठीक है, जैसे लिख दिया आपने, एक बार लिख दिए, उसको चेंज नहीं करना बिल्कुल भी, और उस पर सर विश्वास। उसको दिन में हर रोज पढ़ना भी है, जो मतलब कि डेली हम लिख रहे हैं। जो डेली आप लिखते हो ना, जी। जैसे आपने कल लिखा, जी। कल लिखा था ना आपने, उसको एक बार आज देख जी। लो कि कल मैंने क्या क्या लिखा। और जो उसको गोल लिख। उसको संडे को देख लो, या एक वीक में देख लो, उसको एक वीक में देख लो, और विजुअलाइज तो करते ही हो आप उस चीज को। वो आपने लिख के एक जगह रख दिए, लेकिन आप उसे विजुअलाइज तो करते ही हो हर दिन। बस वो है, वो सबके अपने अपने पर्सनल होते हैं, वो एक अलग चीज है। ठीक है ना? तो उसमें ये है कि आप थोड़ा सा ना इसको धीरे धीरे बढ़ाओ, और 1-1 मिनट ही बहुत है। अगर आप 1 मिनट करते हो ना, 1 मिनट भी काफी है आपके लिए, आप इसको 10 मिनट 15 मिनट नहीं, 1 मिनट। क्योंकि हमने एक साइकिल को तोड़ना है, जो नेगेटिविटी का ट्रैप है ना, नेगेटिविटी का साइकिल है, उस साइकिल को तोड़ देंगे हम। चाहे हमने छोटे ब्रेक लगाए, चाहे बड़े, हमने ब्रेक तो लगाए ना उसमें। 24 घंटे में हमारे पास दिन में 12 घंटे हुए, 12 घंटे में 3 ब्रेक दे दी उसको, तो साइकिल टूट गया, वो कंटिन्यूस नहीं रहा ना। तो वो बात है। तो धीरे धीरे आप 1 मिनट करो, लंच से पहले, डिनर से पहले 1 मिनट करो, बस। धीरे 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 ऐसे ही आप समझ जाओगे। आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, सबको ही लगता है, हमें 2-3 साल लग गए थे। ठीक है, आपको 1 महीना लग जाएगा ज्यादा, बस। अगर आपने इसको 2 या 3 महीने में भी समझ लिया, तो ये समझ लो कि आपने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली। अगर इस 2 महीने 3 महीने में समझ जाओगे ना आप कि करना कैसे है, क्या है ये, तो बहुत बड़ी बात है।
हमें इस चीज को समझने में 2-3 साल लगे थे, 3 साल। यही छोटी आपको लग रहा है ना छोटी चीज है ग्रेटिट्यूड, इसको समझने में 3 साल लग गए। छोटी तो नहीं लग रही सर, कई बार हाँ सिचुएशन में हाँ। बातें मेरे को समझ में थी। और अभी तक भी हमारी समझ में पूरा नहीं बैठा ये है क्या, इसकी गहराई का हमें नहीं पता भी क्या है, लेकिन हमें ये पता है ये काफी गहरी चीज है, और ये पॉजिटिव चीज है, अच्छी चीज है, ये बहुत ही बड़ी चीज है। हम इसको थोड़ा बहुत जान पाए हैं, हमने 3 साल में इसको थोड़ा बहुत जाना है कि ये कोई चीज होती है और जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। हमने थोड़ा बहुत जाना है इसे, और हमने उस थोड़े बहुत से अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और आप इसको 3 महीने में 4 महीने में भी जान लोगे तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपने एक बार जानना है, एक बार आपने समझना है, और समझने के बाद आप बढ़िया तरीके से चलोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ जी विकास जी। सर विकास जी नहीं है आज में। कहाँ गया विकास, सोनिया? सर इस बीच ये है ना उनकी तबीयत खराब कर दी। कैसे? लेके चले गए धूप में। अच्छा। मुझे मोशन लग गए। ये तो मौसम चल रहा है आजकल ऐसे ही, हो जाएगा ठीक हो तो। हाँ गर्मी सी पड़ गई। गर्मी ज्यादा है। मैं तो मैं जाग कर रही थी। हम्म। तबीयत से खराब हूँ कि बस वो लेट गए नहा धो के। फिर मेरा नेट या चल नहीं रहा था, मैं बोली मैं आपको फोन कर ज्यादा देती सोच रहा हूँ, ज्यादा घुमा रहा, तबीयत खराब, उसको समझाया तो था मैंने, मैं कुछ नहीं है, 10 तो निकल जाएगी, कोई दिक्कत क्या है। वो जो नहीं नहीं सोचेगा ना ज्यादा नहीं समझ कर में। रही। वो ज्यादा सोच नहीं रही, वो तो आराम से रेस्ट कर रहे, थोड़ा लूज मेरे मोशन मेरे भी आएंगे तो सेम जान। तबीयत है, मेरे भी लगे हुए हैं सर, 10 तो 5-7 बार तो मैं भी जा चुका हूँ। लेकिन सही है, बढ़िया है, मजा ले रहे, जीवन का आनंद है। चलो जो भी लेट है, लिया, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हो जाएगा लेकिन शाम। हाँ सुबह कितनी लेकिन मैं विकास और एक मेहता जी थे उस दिन एक ही रूम में, तो हम लोग तीनों ही एक साथ मेडिटेशन कर रहे थे। हम्म, तो उस दिन विकास जी को बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हम्म, और उसमें जी साइलेंट में प्रवेश किया थोड़ी सी देर तक, मतलब ध्यान में प्रवेश हुआ इसका। हम्म, तो बड़ा अच्छा लगा है, तो बोला यार ये चीज होती है, मैं कि हाँ यही होएगी लास्ट मैं कि मैं कि यही तैयारी है ये सारी उसी स्टेज में जाने के लिए मैं कि हम्म। हम्म, अच्छा लगा उसको उस बता रहे दिन। थे कि सांसें रुक गई थी कुछ टाइम के लिए तो। मतलब उस दिन इनको वाइब्रेशंस भी काफी फील हुई, और मतलब साइलेंट में भी चला गया, मतलब सांस बोला कि बिल्कुल बंद हो गई है, बढ़िया एकदम साइलेंस हो गया पूरा बॉडी। हाँ ऐसे ही बोले। ना कि हो जा, अच्छी है। हो जाता है, ऐसी काफी चीजें होंगी। हम्म। ऐसे धीरे धीरे आप जाओगे ना, बहुत सी चीजें होगी ऐसी। हम्म। 90 डेज के बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाती है लगभग लगभग। ऐसा शुरू हो जाता है, कभी कुछ दिखाई देगा, कभी कुछ लगेगा, कभी कुछ लगेगा। कभी लगेगा मेरी कुंडली शक्ति हम्म। जागृत हो रही है, कभी लगेगा मेरी तीसरी आंख खुल रही है, कभी मेरा सहस्त्रार चक्र खुल रहा है, कभी मेरा हार्ट सेंटर ओपन हो रहा है, पता नहीं कितनी कितनी चीजें आएगी ऐसे। ठीक है, लेकिन हमें उन चक्रों में पड़ना नहीं है। हमारा सिंपल सा जो कंसेप्ट है, वो है हमारा कंसेप्ट ग्रेटिट्यूड, और ग्रेटिट्यूड बस, और तीसरा कोई कंसेप्ट नहीं है। हमारा कंसेप्ट ये है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, और जो पॉजिटिव हैबिट डेवलप करना है वो, हम अपना सारा काम करना है जो है पॉजिटिव हैबिट डेवलप करना, शरीर को स्वस्थ करना और मन को स्वस्थ करना, और चीजें इसके बाद ऑटोमेटिक हो जाएगी। हम्म। क्योंकि आजकल मैंने एक एक हिप्नोसिस के टीचर से बात चल रही है, एक होती है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी समझते हो क्या होती है? जो हिप्नोसिस का जो मास्टर होता है वो क्या करता है, बंदे को हिप्नोटाइज करता है और उसको ट्रांस की स्टेज में ले जाता है, और फिर वहां पे ट्रांस की स्टेज में ले जाके उसके माइंड को वो ठीक करता है, विचारों को ठीक करता है।
तो मैं एक हिप्नोसिस की जो टीचर की ना पढ़ रहा था, और एक डॉक्यूमेंट्री देखी मैंने हिप्नोसिस पे। हिप्नोसिस पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी, एक डिबेट सुनी। तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है हिप्नोसिस, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो वो कंसेप्ट क्या है कि जैसे कि कोई आदमी किसी ट्रॉमा में है, किसी समस्या में है, तो वो उसके माइंड को ठीक कर देंगे एक बार, उसके सबकॉन्शियस में जाके, और उसको कमांड देंगे। कुछ वर्ड्स के होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं, वो कमांड देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि वो आदमी की हीलिंग हो जाती है एक हिसाब से। फिर थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि आदमी फिर उसे ट्रैक पा जाता है। तो हमने अपनी प्रोसेस को उस प्रोसेस से कंपेयर किया। हमने अपनी प्रोसेस को उस प्रोसेस से कंपेयर किया कि जो हिप्नोटिक जो टीचर होते हैं वो और हमारी प्रोसेस में कितना फर्क है। तो उससे मुझे ये लगा कि भाई हमारी जो प्रोसेस है ना, वो अपने आप में एक अलग ही तरह की प्रोसेस है। हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते हैं। जैसे हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं, इन्होंने छोटे छोटे काम किए, धीरे 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 ये खुद ही उस लेवल पे पहुंच गए, इनका डेवलपमेंट हो गया। मान ले हमारे पास कोई बंदा है, वो थोड़ा सा परेशान है, दिक्कत है, वो धीरे 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 उठता उठता बिल्कुल सही लेवल पे पहुंच गया। उसके बाद वो बहुत फास्ट उसी लेवल में चलेगा। लेकिन हिप्नोसिस में कुछ सिखाते नहीं वो, मास्टर को तो ठीक कर देते थे कि आप बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, आपको दवाई दे दी, खेल खत्म, ठीक है। और आप एक उसके पास गए, फिटनेस एक्सपर्ट के पास गया, उसने क्या किया, आपको एक्सरसाइज बताई, ये करो वो करो ये करो, और आप एक्सरसाइज करने लगे, बढ़िया खाना खाने लगे, और धीरे धीरे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, और फिर परमानेंट ठीक हो जाएगी बीमारी। और फिर क्या होगा कि वो आपकी जो लाइफ स्टाइल है ना वो चेंज हो जाएगी। फिर आप भविष्य में बीमार नहीं होंगे, होंगे तो ठीक हो जाओगे। तो अपनी जो टेक्निक है वो ऐसी है, एक तरह की फिटनेस टाइप की टेक्निक है, इसमें मेडिसिन का रोल नहीं है। ठीक है ना। तो हिप्नोसिस एक टेक्निक है। तो कई बार हमें लगेगा कि वो, जैसे आप ये यूट्यूब वगैरह पे देखोगे, आपके सामने भी आएगी कोई हिप्नोसिस करे, ये करे वो करे, वो हमारे काम की नहीं है। अगर किसी को लगता है कि भाई वो चीज अच्छी है, हालांकि चीज सारी बढ़िया है, सबके अपने यूज है, लेकिन हमारे काम की नहीं है। कितने मारो। हमने सिर्फ जहाँ फोकस करना है, हमने ये जो कंसेप्ट है, धीरे धीरे वाला कंसेप्ट, हमने ये कंसेप्ट फॉलो करना है। और हम इसी कंसेप्ट पे काम करेंगे जो गेट टू द कंसेप्ट है। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, गेट टू द कंसेप्ट जो है, ये जो सच में डेवलपमेंट होती है वो लेके आता है। हाँ जी स्वदेश जी, हाँ जी सर। सुनाइए आप बताइए। हेलो गुड़िया, हेलो, हेलो। नहीं, इसको दिखाई नहीं दे रहा भाई। अभी क्लास ज्वाइन किया डॉक्टर साहब इसने आज। अच्छा। हम्म। स्वदेशी सुनाइए अपने बारे में कुछ। समझ गए सर। तो कोई बताओ, क्या आपको क्या समझ में बैठा है इस टॉपिक से, मतलब हमने जो आज डिस्कस किया उसमें कुछ क्लैरिटी हुई आपकी? हाँ क्लियरिटी हुई है सर ये। जैसे जैसे थोड़ा समझाओ हमें जैसे आप। कि जो हमारे अंदर की वाइब्रेशंस है ना सर, हम्म। वो जब यूनिवर्स की वाइब्रेशंस के साथ मैच करेंगी, हम्म। तो उस दिन चीजें प्राप्त होने लगेंगी। जो भी हम लिखे हुए हैं, जो भी डायरी लिख रहे हैं, जो भी हम्म। गोल है हमारा। तो उस वाइब्रेशन तक हम पहुंचेंगे कैसे? हमारी वाइब्रेशन उस लेवल तक कैसे पहुंचेगी? उससे तो मेडिटेशन से पहुंचेंगे सर। और रेगुलर जब आप मेडिटेशन करोगे ना, तो अपने विचार जी। जो है वो बार बार हम रिपीट करेंगे। तो अच्छे विचार जब हाँ जी। रिपीट करेंगे, ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग रिपीट करेंगे, तो हमारे अंदर जी। वो फीलिंग क्रिएट होगी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होती है ना, वो हाँ जी सर। गेम चेंजर होते हैं वहां पे। जी जी। हमने एक वीडियो भी भेजी थी आपको, मतलब इस बारे में। वैक्स क्या था, वैक्स वाइकिंग की जो है बुक है, गुड वाइफ गुड लाइफ।
वो मैंने जी जी लगातार 4-5 दिन ग्रुप में भी शेयर की थी, ठीक है ना। वो इसी के ऊपर है, ठीक है। और रोंडा बर्न की जो बुक है वो इसी पे है कि भाई आपने वाइब्रेशन क्रिएट करनी है उस लेवल पे। तो देखो चीजें होती है, एक चीज तो हम मतलब इन दिनों में, और कुछ चीज तो हो या ना हो, लेकिन एक चीज हम समझ गए कि विचारों में शक्ति होती है। ये चीज तो हाँ हमारी जी क्लियर सर। हुई ना। हमें ये पता चला कि विचारों में शक्ति होती है, विचार नेगेटिव भी होते हैं, विचार पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है जी। पॉजिटिव जी विचारों सर। में अपनी शक्ति होती है, नेगेटिव में अपनी शक्ति होती है। यहाँ तक तो मेरे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। भाई विचार होते हैं, नो। पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, और दोनों में अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। पॉजिटिव विचार हम जब दोहराते हैं या बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम खुश रहने लग जाते हैं, नेगेटिव को दोहराते हैं तो हम परेशान रहने लग जाते हैं। ऐसा ही है ना, जी सर। ऐसा ही चलता है हमारे साथ। तो वाइब्रेशन ने किया कि जब पॉजिटिव थॉट्स को जब क्रिएट करेंगे तो वाइब्रेशन हमारी उस लेवल पे पहुंचेगी, तब हमें चीज जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या करते हैं वो करती है। बस इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, महीना 2 महीना 3 महीना, जितने महीने हैं, ठीक है ना। जी सर। हाँ डॉक्टर संजय। हाँ डॉक्टर साहब सुनाओ। ठीक है डॉक्टर। क्लियर है डॉक्टर। चलो फिर सेशन और करें, हाँ जी। है डॉक्टर साहब, करें है विजय, ठीक है। चले, चलो ठीक है, करें गुड नाइट। ओके। गुड नाइट एक बात बताओ डॉक्टर साहब। जा रहे हो? कोई सवाल है डॉक्टर गुड साहब? नाइट। हाँ एक बात बताओ। वहां से डॉक्टर साहब बताओ। जैसे कल का टॉपिक था अपना है कि कल उसमें आपने कहा था कि ये कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए दवाइयाँ तो जरूर लेनी पड़ेगी, बिना दवाई के ठीक नहीं होगा वो। हम्म। लेकिन जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं कि वो बिना दवाइयों के अपने आप कुछ ठीक हो गए हैं, कुछ अपनी सबकॉन्शियस जब माइंड को कुछ बता के। वो कैसे डॉक्टर साहब वो चीजें उसमें हो ना सकती? कई चीजें होती हैं, वो कुछ एक्सेप्शनल चीजें होती है, जो कुछ भी हो सकता है जीवन में, ये तो हमें पता चल गया। जब हमारे साथ एकदम नेगेटिव हो सकता है तो एकदम पॉजिटिव भी हो सकता है, तो दोनों संभावनाएं है ना। एक बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती जो बहुत नेगेटिव होती है और अचानक घट सकती है, तो हम उसे एक छोर मान सकते हैं, वो भी एक एक्सट्रीम है। तो कुछ चीजें एकदम पॉजिटिव होती है, वो दूसरा एक्सट्रीम भी है। अब जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है, जैसे एक मॉरिस गुडमैन की कहानी उसमें बताई गई है, जो मिरेकल मैन है, उसका प्लेन क्रैश होगा था, ये होगा था, वो हो गया था। अब देखो मॉरिस गुडमैन की पूरी कहानी सुनोगे ना आप, मिरेकल मैन की, उसकी पूरी कहानी में आप देखना क्या होगा। देखो, अब मॉरिस गुडमैन की कहानी आप देखोगे तो शुरू में क्या था वो, शुरू में एक नौजवान लड़का था वो, 18-19 साल का। उसके पास कोई काम वाम नहीं था, ऐसा कुछ चल रहा था उसके साथ। उसको किसी ने बता दिया कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़नी है। ये तो 10 सीक्रेट विक्रेट से पहले की बात है, पुरानी बातें हैं। उस टाइम जो सबसे बेहतरीन बुक थी, ये जो थी द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच और थिंक एंड ग्रो रिच, ये बुक है ना, ये बुक चलती थी उस टाइम। और ये आज इतना इजीली अवेलेबल है, उस टाइम इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी चीजें। तो उसको बोरिस गुडमैन को किसी ने बताया कि ये किताब है, ऐसे पढ़ो। वो ले आया, उस बुक को ले आया, ठीक है नहीं। अब
उसका 2-3 महीने उससे घर में पड़ी रही बुक, वो धूल खाती रही। फिर उसने सोचा कि यार थिंक एंड ग्रो रिच, यार सोचने से कैसे अमीर बन सकते हैं भाई, सोचने से कैसे हो सकता है। फिर क्या हुआ कि उसने उसने प्रैक्टिस शुरू की, उस बुक को थोड़ा लिया, पढ़ने लगा, उसका इंटरेस्ट बना। धीरे धीरे वो इंटरेस्ट लेता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, वो चीज को समझने लगा। फिर वो किसी इंश्योरेंस कंपनी में एडवाइजर बन गया, कोई सेल्स पर्सन बन गया। धीरे 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 उसका काम करने लग गया, जॉब करने लग गया। फिर उसका खुद का बिजनेस हो गया। वो धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ठीक है जी। फिर वो अपना सर एक प्लेन ली थी, सेस्ना 187 ऐसा कुछ प्लेन ली थी अपने 35वें बर्थडे पे, या पता नहीं 36वें, ऐसा कुछ था उसका। वो कितने साल का ही था जब उसने एक प्लेन ली। उस प्लेन में उड़ाने लगा। वही है ना ये कहानी, ये कुछ और है? वही वही। है, वही है। तो जब वो प्लेन उसने ली, तो देखो लगभग 19-20 साल से 35 साल, समझ रहे हो आप? हम्म, उसने उस बंदे का बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग हुआ होगा, 15 साल। समझो आप, 19 साल की उम्र में वो क्या नाम है सक्सेसफुल होना शुरू हो गया था। और वो 25-25 तक आते हुए बहुत अमीर हो गया था। और जब जिसने अपनी प्लेन ली, उस समय तक वो बहुत अमीर था भाई। प्लेन सिंपल सी बात है, प्लेन। तो वो उसके जो मेंटल बिलीफ सिस्टम था वो बहुत स्ट्रांग हो गए थे यार, बहुत स्ट्रांग हो गए थे। अब उसके साथ क्या घटना घटी देखो आप। उसने प्लेन ली और वो क्रैश हो गई, ठीक है। और वो उसको बताते हैं कि वो क्या नाम है उसकी संभावना नहीं थी बचने की। लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग था, वो एक तरह का एक्सेप्शनल केस है। उसका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। और वो उसमें बच गया। अब बचने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गया वो। उसके संभावना थी नहीं, लेकिन फिर भी बच गया। उसके बाद हॉस्पिटल में पड़ा रहा वो कुछ दिन। फिर वो धीरे 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 वो अपने जो उसके जो माइंड के सबकॉन्शियस जो पैटर्न थे ना पहले ही, थिंक एंड ग्रो रिच में लिखे हुए थे किताब में, जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, ऐसा कुछ जो भी कुछ लिखे होते, वो उसने कई हजारों बार रिपीट किए होते पहले से ही। बहुत पहले ही तो ये हजारों बार रिपीट किए। तो सबकॉन्शियस तो काम करते ही रहता है, ठीक है। और फिर वो हॉस्पिटल में था, तो उसमें हॉस्पिटल में भी वही टेप वेप चलती रहती है उसकी, लगातार 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 वो ट्रेंड करता रहता, ट्रेंड करता रहता। तो वो उसके लिए कंडीशन ऐसी उत्पन्न होगी कि वो उसी लेवल में आ गया। वो धीरे धीरे ठीक होता गया, ठीक होता गया, ठीक होता गया, ठीक होता गया। तभी तो उसका नाम मिरेकल मैन हुआ, कि कैसे जादू हो गया। तब उसने जादू में यही तो बताया है कि मेरे साथ जादू कैसे हुआ। भाई मैं थिंक एंड ग्रो रिच की टेप चाहता था, बीमार था तो पढ़ा था सुनता था ना। ऐसा ही है ना उसमें, मॉरिस गुडमैन की स्टोरी में। तो देखो आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग हो जाता है, वो आप पे डिपेंड है। अब एक बात बताओ, आप कोई बीमार हो गया, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, तो क्या उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए? मतलब हम भी एक चीज देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि ये साइंस है, वो भी साइंस है, ठीक है। आपने मेडिसिन ली, मेडिसिन का रिजल्ट आना है 10 घंटे में। आपने मेडिसिन भी ली, ग्रेटुट भी किया। हो सकता है रिजल्ट 3 घंटे में आए, हो सकता है रिजल्ट 1 घंटे में आ जाए, हो सकता है 5 में आए, लेकिन 10 घंटे से पहले आएगा। आपने मेडिसिन ली, मेडिसिन का रिजल्ट आने में 10 घंटे लगते हैं। साइंस कहते हैं कि भाई आदमी ठीक ठाक है तो मेडिसिन का रिजल्ट तो समझ ले। लेकिन आपने गेट टूट किया, आपका माइंड पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव थॉट्स डेवलप की, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, अपना इन्वायरमेंट पॉजिटिव किया, आपने मेडिसिन भी ली। अब हो सकता है रिजल्ट 1 घंटे में आए, 2 घंटे में आए, 3 में, लेकिन 10 से पहले आ जाएगा ये रिजल्ट, ठीक है। ये तो मिरेकल है। ये तो आपके बिलीफ सिस्टम में डेवलप है कि भाई आप कैसे हुआ यार। ऐसे मिरेकल हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, होते हैं ऐसे मिरेकल लाइफ में। जब तक बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग ना हो तो डॉक्टर दवाई सारी चीजें जरूरी है।
हाँ बिल्कुल 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 है, ये बिलीफ सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने, अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये है कि अगर आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रोंग हो गया और आपने ये कह दिया कि ऐसा होगा, तो कुदरत कुछ ऐसी कंडीशन बना देगी वैसा ही होगा। वो उस समय आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रोंग है, आपकी फीलिंग, आपकी वाइब्रेशन कितनी स्ट्रोंग है, उस पर डिपेंड करता है। और ये होता है, हम देखते कई बार, हम हमें लगता है कि हम कुछ कह देते हैं वो हो जाता है, कई बार होता है ना, बाई चांस हो जाता है तो हो जाता है वो। बिलीफ सिस्टम भैया आपका बिलीफ है, हो जाता है। तो ये चीजें चलती रहती है। ये, अब मान लिया आपका 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होगा टूट का, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, है ना। धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम डेवलप होता जाएगा, धीरे 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 धीरे। अब देखो, बिलीफ सिस्टम ग्रेटिट्यूड से डेवलप होगा फिर। हाँ इससे ही डेवलप होगा। देखो, इसके बिना भी हो सकता है। अब कोई बंदा है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बारे में पढ़ लेता है, उसको नेगेटिव भी तो यूज कर सकता है। भाई नेगेटिव भी अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ग्रेटिट्यूड का तो यही था ना, वो पॉजिटिव चीजें हैं वो क्रिएट करती है। बिलीफ सिस्टम आपका डेवलप हो जाएगा धीरे 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 धीरे, तो फिर रिजल्ट आने लग जाएंगे। मैंने वो बताया नहीं था, एक सन्यासी की कहानी, उसकी क्या नाम है, एक गैम्बलर की स्टोरी, एक ट्रेडर की स्टोरी, एक सन्यासी, उनका तीनों का लगभग एक जैसा दिमाग होता है उस लेवल पे। क्यों? वो बिल्कुल शांत रहते हैं, वो गेम खेलते हैं और गेम में चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली जो बेनिफिट है ना, वो ले जाते हैं। जो अल्टीमेट जो बेनिफिट है ना, भाई फाइनली क्या है, फाइनली विन तो है ही। भाई आप कोई गेम खेल रहे हो, तो आप क्या चाहते हो, उसमें फाइनल विन तो चाहते हो। भाई आप, शुरू का पॉइंट है 1, लास्ट का पॉइंट है 100, ठीक है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप 1 से नीचे गिर जाओ, आप रेस से बाहर हो गए। दूसरा है कि आप 1 से 100 तक पहुंचो। आप 1 से 100 तक पहुंचने में आपने कितना टाइम लगाया, हो सकता है 110 कदम चले हो आप, 120 चले हो, 130 चले हो, ठीक है। ये तो है कि आप 100 कदम चलने से पहले, मतलब 100 कदम ऊपर पहुंचने से पहले कम से कम 100 से ज्यादा स्टेप चलोगे, क्योंकि आदमी गिरता भी है, ठीक है ना। आदमी गिरता है फिर उठ के फिर चलता है, गिरता है फिर उठ के चलता है, लेकिन उसकी जो वो गिरता है उसे कौन देखता है? भाई आप पहुंच गए अल्टीमेटली, उसको देखते हैं ना। आदमी की समझ में ये बात बैठ जाती है कि प्रोसेस ऐसे ही है, चलना है, गिरना है, उठना है, फिर चल जाएंगे हम, फिर चलेंगे। उसके माइंड में ये जो है, ये ट्रैक बन जाते हैं, ये पाथवे बन जाते हैं, पाथवे, कि वो सोचते हैं कि भाई ऐसे होगी चीजें। अब देखना, जब हमने शुरू किया था ये जो फर्स्ट डे में, उस टाइम हमारा मन बड़ा चंचल था। अब हमारे मन की चंचलता धीरे धीरे कम हो रही है लगातार। हमारे दिमाग में, आप देखना कि हमने एक कंसेप्ट बहुत रिवाइज किया है, कंपाउंड इफेक्ट का। उसके बारे में हमने बहुत बात की है, बहुत बात की है। तो जित हमने उसके बारे में 100 बार से ऊपर डिस्कस किया है, या 100 बार से ऊपर उसके बारे में बात की है। उससे क्या हुआ है कि आपके दिमाग ने, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ना चाहते हुए भी एक दिमाग में बात बैठ गई पीछे। अब चीजें धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे होती है। जब भी आप काम करते हो तो आपके दिमाग में ये होगा कि सबकॉन्शियस भाई धीरे धीरे होती है। क्यों? आपने वो सुन ली इतनी बार, इतनी बार सुन ली, इतनी बार हमने देख ली, इतनी बार हमने फील कर ली, तो सब कुछ बैठ गई कि हाँ भाई चीजें धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे होती है। तो जब भी आप कोई नया काम शुरू करो, दिमाग पर धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। कंपाउंड कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में। आप 100 दिन चल लिए, एक दिमाग में बैठ की बात कि भाई कंसिस्टेंसी जरूरी है। अब आप ये सोचना है कि जो कंसिस्टेंसी आपने डेवलप करी है 100 दिन में, क्या इससे पहले ऐसी कंसिस्टेंसी थी आपके पास? नहीं थी। हमारे पास नहीं थी ऐसी कंसिस्टेंसी, हमने ऐसी कंसिस्टेंसी काम ही नहीं किया कभी जिसमें हम रेगुलर चले हो। हमने कोई ऐसी एक्टिविटी फॉलो नहीं की जिसमें हम रेगुलर चले हो। हमने 100 दिन 120 दिन ऐसा कोई रेगुलर काम किया है? नहीं किया है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई काम कर जो रेगुलर कर रहे हैं, कर रहे हैं ना।
तो जैसे 110 दिन हो गए, उसके बावजूद भी आज ऐसा दिल करा कि छोड़ देते हैं सब कुछ, वैसे हुआ में सारी चीजें। ये ये ऐसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अब छूटेगी नहीं, पर अब छूटेगी नहीं, क्योंकि दिल तो 6 महीने तक करता ही रहेगा, और उसकी इंटेंस में दम नहीं होगा। जैसे शुरू में मन करता था ना छोड़ दे, शुरू में मन करता था छोड़ ये दे। जैसे आप नेगेटिविटी या मूड भी कुछ ऐसा ऐसा था पूरे दिन, और ऐसा लग रहा था कि कुछ 110 दिन के बाद कोई इफेक्ट थोड़ी नहीं आ रही, इन चीजों का क्या इफेक्ट आया। लेकिन पिछले दिनों देखो तो ऐसा लग रहा था कुछ दिनों में इफेक्ट भी रहा खूब, लेकिन आज ऐसा लग रहा था अभी इस प्रोसेस को छोड़ छाड़ के छोड़ देते, एक साइड रख देते। ये कई, देखो मन का स्वभाव है ही ऐसा, मन का स्वभाव ऐसा ही है। ये तो 1 साल बाद भी मन कर जाएगा यार आपका, लेकिन उसमें दम नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है ना, करके देख लो, अब इस चीज में दम नहीं है। ये मन वैसे ऊपर ऊपर से रहेगा, लेकिन दम है नहीं, क्योंकि आप एक मोमेंटम की स्टेज में आ चुके। अब यहाँ से निकलना आसान नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी फीलिंग आएगी, भाई इसमें कुछ नहीं है, मैं थॉट्स में हूँ। अब मुझे स्ट्रेस होता है, कई बार जबरदस्त स्ट्रेस होता है, कई बार बहुत जबरदस्त स्ट्रेस होता है। मुझे लगा यार स्ट्रेस तो मुझे पहले पहले शुरू वाले फेज में नहीं आया, जैसा अब आ रहा है। तो ऐसी अब फीलिंग थी आज जो कभी नहीं आई, जो आज आई थी ना, ऐसा लग रहा था बस कुछ नहीं फायदा यार इस चीज का। हाँ, तो उस समय क्या है, तो मैं उसको देखता हूँ कि ये चैलेंज का फेज है, इसको देखो, इस प्रॉब्लम को सोल्व हम करेंगे, इस प्रॉब्लम को मैं सोल्व करूंगा, तो और गहरा जाऊंगा, तो और गहरा जाऊंगा, कि जितने हम गहरे जाएंगे ना, और गहरी प्रॉब्लम निकल के आएगी। ये है। अब इसमें मतलब अब वो बात नहीं है कि भाई हम छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं, वो नहीं है। एक दिन आप नहीं करोगे तो अगले दिन इससे 4 गुना करोगे, और नहीं वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। आपने सुबह नहीं किया, कल आप ये करना शुरू मत करना, दोपहर तक इस आज प्रोसेस है। आज ऐसा ही हुआ, मैंने सुबह नहीं किया, अवॉइड करता रहा, लेकिन बात बनी नहीं। फिर मैंने 4 बजे के आसपास सारी एक्टिविटी 4 बजे पूरी की, शाम क्या को पार्क में भी घूम के आया। फिर वो क्योंकि पूरा दिन ऐसे चलता रहा कि कुछ छूट रहा है आज के दिन का, छूट रहा है? ऐसा लगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप इसको पूरा दिन में करोगे, क्योंकि चीज आसान हो चुकी है। आपको आपको करना क्या है, आपको पता है, वेल नोन तरीका है, पता है, बस बैठना है, करना है। वैसे से आप कम करो, लेकिन करोगे इसे, ठीक है। ये क्या है, फेज चलेगा, 2 दिन 3 दिन चलेगा, एक दिन चलेगा, फिर उस ट्रैक पे आ जाओगे, फिर वो स्टे चल जाएगी, चलता है। पर अब इसके बाद ना भटकने का कोई खेल है नहीं, गेट टू में ही होता है। धीरे धीरे आपके माइंड के पैटर्न अच्छे बन जाते हैं, अभी लाइफ का पार्ट हो गया ना, ये है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके डॉक्टर साहब, ओके, थैंक यू, गुड नाइट डॉक्टर साहब। गुड नाइट।